हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? भाई जो अभी पिशावर ज़ल्मी का और कराची किंग्स का मैच ख़त्म हुआ ना, उसमें एक स्टेज पे जो है वो जो स्पाइडर कैम है उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट डेवलप हो गया था। तो बिल्कुल पिच के ऊपर आके रुक गया था, तो बैट्समैन को ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम हो रही थी। तो काफ़ी देर तक खेल रुका रहा, उसको फिर फिक्स किया गया और फिर वो सही हुआ। यानी कि जो मैं कह रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि भाई पीसीबी को थोड़ा सा जो पीएसएल 11 हो रहा है इसके ब्रॉडकास्ट की चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन यार अपनी जगह चलो ये चीज़ें चलती रहती है, ब्रॉडकास्ट का तो जो क्वालिटी है वो अपनी जगह है। लेकिन भाई जो आज मतलब बैटिंग हमने देखी ना, मतलब टोटली वन साइड मैच 159 रन से जीता ज़ल्मी। लेकिन जो बैटिंग हमने देखी फ्रॉम कुसाल मेंडस एंड बाबर आजम एंड देन अब्दुल समद, दिस वाज द सॉर्ट ऑफ बैटिंग दैट यू एक्सपेक्ट इन मॉडर्न डे T20 क्रिकेट। क्योंकि बिकॉज ऑल दीज थ्रीज गाइज शो टोटल इंटेंट। बाबर बेट ऑन द लोअर साइड, लेकिन कुसाल मेंडिस और समद ने तो भाई छोड़ा ही नहीं किसी को भी, ठीक है ना। दैट इज़ वाई कराची किंग्स एंडेड अप विद अ टोटल ऑफ 246 फॉर 3। अब इसमें ये भी एक इशू आता है कि मतलब अगर आप देखें तो डेविड वार्नर जो वापस आ गया, कप्तानी कर रहा था कराची किंग्स की, ही गॉट आउट द फर्स्ट बॉल ही फेस्ड फ्रॉम शरीफुल इस्लाम। और मतलब यार वार्नर जैसा एक्सपीरियंस बैट्समैन आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसा आउट होगा। वो थोड़ी सी बॉल किक हुई, लेकिन ऐसी नहीं किक हुई कि मतलब बिल्कुल ही वार्नर जो है वो समझ ना सके कि ये हो क्या रहा है। एंड देन गिवन द बाउंस द पिच वाज ऑफरिंग, ही शुड हैव एक्सपेक्टेड दैट। लेकिन बहुत गंदे तरीके से मतलब वो डाउन द विकेट शरीफुल इस्लाम ने उसको गेंद की ओवर द विकेट फॉर शरीफुल इस्लाम, बिकॉज ये लेफ्ट आर्म पेसर, बॉल उठी और एकदम से किकअप कर गई, तो वो यूं ही करता रह गया और कैसे बोलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, गली की तरफ, बल्कि बहुत अच्छा कैच लिया उसने, फरहान यूसुफ ने डाइव करते हुए। फिर एडम जैम्पा, मतलब उसने, ही इज़ वन ऑफ द की बॉलर्स फॉर कराची किंग्स। उसने 4 ओवर में 51 रन दे दिए और एक ओवर में तो आखिरी ओवर में तो बहुत पिटा, बहुत कुटा हुआ, उसको बहुत मारा गया, ठीक है ना। अब ये एक सवाल ज़रूर जहन में आता है कि भाई जब आप कितना भी बड़ा प्लेयर हो, जैसे वार्नर या जैम्पा, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक देंगे, फिर वो इतनी लंबी फ़्लाइट करके ड्यूरिंग द लीग, इसलिए क्योंकि मतलब कराची किंग्स का लंबा ब्रेक मिला हुआ था कराची किंग्स को, हफ्ते थोड़ा ज़्यादा। तो मतलब आपने इजाज़त दे दी फ्रेंचाइज ने वार्नर और उसको जैम्पा को, और इट कुड हैव बीन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि भी आप चले जाएं ऑस्ट्रेलिया, थोड़े दिन अपनी फैमिली से स्पेंड करके आ जाए। लेकिन इज़ इट फेयर? इसलिए क्योंकि यार फ्रेंचाइजेज जब इतना पैसा दे रही हैं क्रिकेटर्स को, प्रोफेशनल्स है ये, मतलब करोड़ों में इन दोनों को पैसे दिए जा रहे हैं, तो यार इनको भी तो सोचना चाहिए कि भाई मतलब बड़ा मुश्किल होता है कि आप इतनी लंबी फ़्लाइट करके ऑस्ट्रेलिया जाएँ या कहीं भी जाए, कहीं भी आप जा रहे हो। वार्नर तो गया था ऑस्ट्रेलिया, जहाँ उसको ड्रंक ड्राइविंग के लिए उसको मतलब जो है वो केस भी उसका हो गया है। लेकिन फिर आप एकदम वापस आएँ और फिर इमीडिएटली आप मैच में आ जाएँ। तो बड़ा रेयर होता है कि कोई बंदा इतनी टायरिंग जर्नी करके और फिर वो मैच में आए और फिर वो परफॉर्म करे 100%, ऐसा हो नहीं सकता। इस मैच से पहले जो कराची किंग्स मैचेस जीता है उसमें वार्नर ने भी परफॉर्म किया, जैम्पा ने भी परफॉर्म किया। फ़र्क होता है ना। अब इतनी दूर से आप आ रहे हैं, एकदम से आप मैच में आ रहे हैं, तो भाई फिर यही होगा। तो आज दोनों की जो है परफॉर्मेंस बिल्कुल ही आउट थी। प्लस फिर इवन व्हेन लाइक कुसाल एंड बाबर वर बैटिंग, दे हैड अ 191 रन्स पार्टनरशिप ऑफ जस्ट 100 बॉल्स, द हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप इन द पीएसएल हिस्ट्री, ठीक है ना। एंड द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय अ बैट्समैन फ्रॉम पिशावर ज़ल्मी। लेकिन जब वो दोनों बैटिंग भी कर रहे थे, मतलब वार्नर की कप्तानी बिल्कुल ऐसी थी जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खैर बॉलर्स ने तो बड़ा ही लेट डाउन किया। एक पिच जिस पे पेस है, जिस पे बाउंस है, आप उस पिच के ऊपर भाई मतलब स्लोअर वन ट्राई किए जा रहे हो, ट्राई किए जा रहे हो, चाहे वो अब्बास आफरीदी हो, चाहे वो मतलब मीर हमज़ा हो, चाहे वो मोहम्मद हमज़ा हो, और पिटे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं। स्लोअर वन पे सबसे ज़्यादा रन बने। भाई जब पिच में बाउंस है, जहान है, जैसे नाहिद राना ने बॉलिंग की पिशावर ज़ल्मी की तरफ से, प्योर पेस यार, शरीफ अल इस्लाम और नाहिद राना ने उन्होंने ज़्यादा स्लोअर वंस किए ही नहीं, उन्होंने ठगक ठक ला के टिकाई है गेंद को। और नाहिद राना तो यार ये मतलब बच्चा मुझे बहुत पसंद है, मतलब ये एक प्रॉपर एक प्योर फास्ट बॉलर है। और ये वो वाला फास्ट बॉलर जिसको आप 4-5 ओवर के स्पेल में इस्तेमाल करते हैं, और आपसे भी इसको इस्तेमाल करते हैं विकेट्स लेने के लिए। बट ही टू लाइक ही रियली बोल्ड, लाइक ही हैड सो मच व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, मतलब स्टिंग इन इज बॉलिंग। 4 ओवर में सिर्फ 7 रन दे के उसने एक मेडन किया, 7 रन दे के 3 विकेट लिए, और विकेट्स भी उसने, यानी कि लोअर मिडल ऑर्डर को तो उसने बिल्कुल ही फारिग करके रख दिया। जैसे खुशदिल शाह की उसने विकेट ली, फिर एडम जंपा की विकेट ली, उससे पहले जो है वो एक विकेट और उसकी साथ बेक की ले चुका था कॉटन बोल्ट, मतलब ही रियली बस, उसकी गेंद आ रही थी।
तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई अब्बास आफरीदी इतना यंगस्टर है, आप किस बात पे स्लोअर वंस ट्राई कर रहे थे, या मीर हमजा भी फॉर दैट मैटर किस बात पे स्लोअर वंस ट्राई कर रहे हो ज़्यादा भाई, मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो भाई, आप सीधा सीधा तेज़ करो ऐसे पिच के ऊपर, बाउंस का फ़ायदा उठाओ कि बैट्समैन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करो। तो आई थॉट द बॉलिंग वाज थर्ड क्लास टुडे फ्रॉम कराची किंग्स, इवन जैम्पा वाज टोटली ऑफ कलर, और उसका खुमियादा भुगता भाई। कराची ने बहुत मार पड़ी, उनको बुरी तरह से मार पड़ी, और मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि इवन मोइन अली को एक ओवर दिया तो वो भी 15 रन के लिए चला गया। पर 57 मीर हमजा ने दिए 4 ओवर में, अब्बास आफरीदी ने 55 दिए, 2 विकेट तो उसने ली लेकिन 55 दिए, और उसने जैम्पा ने 51 दिए, यानी कि 3 बॉलर ही आपके मतलब 150 से ऊपर देना तो फिर बचेगा क्या। लेकिन बैटिंग यार बहुत, कुसाल ने तो बहुत ही आला बैटिंग की, मतलब ये दोनों आए बैटिंग करने, जब वो कैसे बोलते हैं हारिस साहब एज यूजुअल थोड़ा सा सब्र अगर कर लेता मोहम्मद हारिस इस पिच के ऊपर, मतलब यार आप इंटेंट से मतलब आप मारने की कोशिश करते हो, आप तेज़ खेलने की कोशिश करते हो, उसमें कोई बुराई नहीं, बिल्कुल करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन यार थोड़ा बहुत तो सेंस इस्तेमाल करो ना यार, आप थोड़ा तो 2-3 गेंदे तो लो कुछ समझने के लिए, आते ही टाड़ करके जी 2 बॉलें नहीं फेस की, 2 बॉलें फेस की हुई और सीधे मार रहे हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं अपने खुशदिल शाह को, और पहले ओवर में ही वो मतलब फारिग हो गए। मतलब व्हेन विल ही लर्न यार मोहम्मद हारिस। मैं अभी भी समझता हूँ कि जो करंट पाकिस्तानी बैट्समैन है, जो यंग जनरेशन की करंट जनरेशन की बैट्समैन है, इस बंदे में पोटेंशियल है, शॉट्स भी है, दिलेर भी है, लेकिन सेंस नहीं है यार, गेम अवेयरनेस, कॉमन सेंस नहीं है बंदे के अंदर। इतने चांसेस मिले हुए बार बार ज़ाया करता है उसी पिच पे बाबर, और उसने फिर कुसाल ने वो मार मारी, या फिर एंड में आके समझ ने जो 4 छक्के लगाए, मतलब 3 छक्के उसने लगातार अब्बास आफरीदी को दे दिया, जैम्पा को लूट लिया उसने, मतलब ही बैटेड सो वेल यार, मतलब फाइनली ही शोइंग सम ग्लिम्पसेस वाई द सेलेक्टर स्टक विद हिम, ही इज़ गॉट द एबिलिटी टू हिट लॉन्ग शॉट्स, और यही हमें इनिंग्स चाहिए होती है यार। T20 इंटरनेशनल में भी ऐसी इनिंग्स चाहिए आपको, 40 रन 10 गेंदों पे, 15 गेंदों पे 4-5 छक्के मार दिए, 1 ऑफ 2 ऑफ मैचेस में आप परफॉर्म करते रहो, आपने अपना काम पूरा कर दिया। ही रियली प्लेड वेल। कुसाल वाज इन ट्रेमेंडस फॉर्म भाई, वो तो मतलब आते ही ऐसा शुरू हुआ कि जैसे कि बुलेट की तरह वो मतलब खेल रहा था, मतलब कोई ऑन साइड हो ऑफ साइड हो, और फिर बॉलर्स भी उसकी हेल्प कर रहे थे, उसको खिलाए जा रहे हैं, मतलब उसको फीड किए जा रहे हैं, वो सूते जा रहा है, वो फीड किए जा रहे हैं, वो सूते जा रहा है। तो लाइक 109 फ्रॉम 52 बॉल्स, 47 या 48 बॉल्स पे उसका 100 था, फिर 4 छक्के 14 चौके, मतलब ही टोटली डोमिनेटेड द पार्टनरशिप विद बाबर आजम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अच्छा खासा उसने डोमिनेट किया एक स्टेज पे, तो उसको बाबर से बहुत पीछे था, और एकदम से फिर वो 60 पे चला गया, बाबर तो 30 पे ही फंसा हुआ था। बाबर प्लेड इज यूजुअल गेम, और बाबर का तो मुझे ऐसा लगा जैसे कल जो सवाल हुआ था ना बाबर से कि भाई आप जो कंपैरिजन किया गया था, फिर कोहली से किसी ने सवाल किया था कि भाई कोहली मैचेस जिताता है, फिनिश करता है, आप नहीं करते, जिस पे बाबर काफ़ी चढ़ गए थे कि मैंने भी मतलब मैचेस फिनिश किए, आपको नहीं पता, और कंपैरिजन मत किया अगर ये करके। तो आई थिंक दैट क्वेश्चन रियली स्टंग हिम, बिकॉज टुडे ही शोड अ लॉट ऑफ लाइक यू कुड सी ही वाज बेंट ऑन गेटिंग रन्स ऑन सच अ पिच। ये परफेक्ट पिच होती है भाई, बॉलर बैक बेंड करेंगे तो ये अच्छा। मैं हैरान हूँ कि यार इस पिच के ऊपर, मतलब अब आई डोंट नो वेदर द सेम पिच वाज यूज्ड, लेकिन जो पहली जिस पे मैच हुआ लाहौर कलंदर्स वगैरह का, उस पे 100 रन पे लाहौर कलंदर आउट, लेकिन बाबर आई थॉट वाज इंटेंट टुडे टू मेक अ पॉइंट, एंड ही मेड अ पॉइंट, ही मेड 87 और 51 बॉल्स, 2 सिक्सेस 10 फोर्स, ही कुड हैव लाइक ही हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170, कुसाल हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 209, एंड दिस फेलो ये तो जो क्या था अपना समत, तो 333 के स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन बाबर के तेज़ खेल सकता था, खासकर जब कुसाल आउट हुआ थोड़ा तेज़ खेल सकता था। लेकिन बाबर का मसला पता है क्या है, बाबर का मसला ये कि आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि यही इसकी गेम है यार, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकता। आप भूल जाएं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाबर समत की तरह खेलेगा, कुसाल की तरह खेलेगा, नहीं होने वाला। सो इफ़ ही वांट्स टू लाइक कीप ऑन प्लेइंग T20 for Pakistan, the Pakistan really seriously needs to think about his batting position. Babar needs to think about his game. What sort of role does he want? If he wants the role of a anchor, but then he has to ensure whether Pakistan is chasing or Pakistan is batting first. He has to ensure that he remains till he plays out the entire overs. इसलिए क्योंकि या अगर चेस कर रहे हैं तो फिनिश करें मैच को, इसलिए क्योंकि 170 स्ट्राइक रेट हेल्थी स्ट्राइक रेट है भाई। हर सूरत में एक हेल्थी स्ट्राइक रेट होती है। जब अगर आपका एक ओपनर 170 स्ट्राइक रेट पे खेल रहा हो या 170 तक वो जाएगा, तो यू कैन बी अश्योर्ड कि जो उसके इर्द गिर्द बैट्समैन है वो भी फिर अच्छा खेलेंगे। दैट इज़ वाई इतना बड़ा टोटल डाला है इन्होंने। मतलब इस PSL में कराची में सबसे ज़्यादा टोटल हुआ है। इस PSL क्या ओवरऑल PSL में सबसे बड़ा टोटल है कराची में। तो आई थॉट बाबर प्लेड विद इन हिज लिमिट्स, बट सम ऑफ द मोर व्हाट यू कॉल इट
फैसिनेटिंग थिंग वाज द वे ही प्लेड स्पिनर्स टुडे, खास करके जैम्पा को जैसे वो खेला, फिर खुशदिल को उसने जिस तरह से खेला ना, खुशदिल वाज लुकिंग डेंजरस, लेकिन उससे बाद निकल के उसने खुशदिल को 2-3 शॉट्स खेले ऑन साइड पे विच शोड हिज इंटेंट। फिर लेट कट शॉट बहुत अच्छे खेले। प्लेयर तो अच्छा है, सबको पता है यार, इसमें कोई ऐसी कोई मतलब हैरत की तो बात है नहीं कि बाबर अच्छा खेलता है, प्लेयर तो अच्छा है, लेकिन इट्स जस्ट द वे ही हैज़ लाइक अप्रोच टू, जो स्टेप अपना प्लान किया है आगे के लिए, कैसा वो खेलना चाहता है T20, दैट लीव्स दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बट टुडे ही वाज इन वेरी गुड फॉर्म। ही नॉट आउट, ही कैरिड हिज बैट एंड ही प्लेड वेल, बट आई वुड हैव मतलब सेंचुरी कर जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन एंड में बहरहाल चले ठीक है, T20 में क्या सेंचुरी इतना वो करती है, इट्स द वे यू प्ले दैट मैटर्स। तो टोटल बहुत अच्छा था। उसके बाद तो मैं कराची, तो यार कहीं से भी कराची को अगर मतलब कुछ करना था, वो ये मोहम्मद वसीम यूई वाला भी ये भी चला गया था, इसको बुला लिया था यूई के एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने, फिर वापस आया और आते ही मतलब ये लोग मतलब इफ्तिकार को विकटें दे रहे हैं यार। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि पिछले मैच, कल के मैच में भी इफ्तिकार विकटें ले गया, नॉट दैट इज़ अ बैड बॉलर, लेकिन ही इज़ नॉट सच अ बॉलर कि यार आप उसको पहले पहले ओवर में विकटें दें, इसलिए ये जल्दबाजी कर रहे हैं। आज मोहम्मद वसीम ने यही किया, भाई थोड़ा तो रुक जाओ ना यार, अच्छी बैटिंग पिच है, लेकिन जो बॉल पता है आपको कि इफ्तिकार थोड़ी सी तेज़ करता है और पिच के अंदर डालता है बॉल को, तो जिसकी वजह से मुश्किल होती है उसको स्ट्रेट उठा के मारना, वही करने की कोशिश की उन्होंने। मोहम्मद वसीम साहब ने आउट हो गया, उसके बाद वार्नर को शरीफुल ने आउट किया, उसके बाद अगले ओवर में सलमान अली आगा ने आते ही पहले एक स्वीप मारा था इफ्तिकार को चौके के लिए, बट देन जिस टाइप का वो शॉट खेलता है, जितना स्ट्रेट इफ्तिकार बॉलिंग करता है, इट वाज ऑन द कार्ड्स के आई हिट यू मिस वाली बात थी कि अगर लग गई तो चौका, नहीं लगी तो सीधे सामने विकेट गया, और वही हुआ, स्वीप मारने गया सामने विकेट गया। तो इफ्तिकार को तो कुछ ज़्यादा ही भाई विकेटें दे दी इन प्लेयर्स ने। साद बेग वॉज बैटिंग वेल, बट ही वॉज क्लियरली यू कुड सी ही वॉज नॉट कंफर्टेबल। साद बेग हो गया, आजम हो गया, ये दोनों यंगस्टर्स कंफर्टेबल नहीं थे अगेंस्ट द पेस ऑफ नाहिद राना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब यू कुड सी दे वर जंपी व्हेन नाहिद राना वाज बॉलिंग, और दोनों ने स्टार्ट किया लेकिन दे कुडंट कैरी ऑन, 14 और 25 पे आउट हो गए। लेकिन फिर मुइन भी फेल, खुशदिल भी फेल, अब्बास आफरीदी फेल, एक लाइन ही लगा दी। सुफियान मुकीम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की एज यूजुअल अगेन। मैं तो फिर आज 3 विकेटें ले गया, कल 4 ली थी, 3 एक ओवर में 3 ली थी, 7 विकेटें 2 मैच में। मुझे तो हैरत होती है यार कि सुफियान मुकीम जैसे बॉलर को आप कैसे T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से आपने बाहर रखा हुआ था, मेरी तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता यार ये सेलेक्टर्स का। हाउ कुड यू कीप दिस गाय आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप यार, टेल मी दैट। कोई है जवाब देने वाला? ये बंदा तो, इसकी तो जगह बनती है यार, जब से ही खेलना शुरू हुआ है अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन कोई रीज़न नहीं, बस जी बाहर करो इसको किसी तरह से। आई डोंट नो क्या मतलब लाइक डिसलाइक है क्या है, लेकिन ही शोइंग दैट ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर यार। जैसे उसने आजम खान को बोल्ड मारा है, इतना अच्छा उसने क्लोज टू द पैड्स पे उसने गेंद की लेग स्टम्प पे कि अनसाइटेड हो बैट्समैन, और वही हुआ, वो अनसाइटेड हुआ, आजम उसको मतलब ऑफ द पैड्स खेलने गया, इनसाइड लगा और बोल्ड हो गया। तो गुड बॉलर यार, वेरी गुड बॉलर सुफियान इज़ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। लेकिन टोटली 87 पे ऑल आउट जी, 16.1 ओवर में फारिग कर दिया बिल्कुल। तो पिशार जलमी सो फार इज द ओनली अनबीटन टीम इन दिस टूर्नामेंट नाउ, बिकॉज वन ऑफ द मैचेस वाज रेन्ड ऑफ, रेस्ट दे हैव वन। कराची किंग्स अपना पहला मैच हारी, बट दे हैव ऑलरेडी वन 3, तो नाउ 4 में से वो एक हार है। But I think they'll come back strong in the next match because they are a good team, but the bowlers have to bowl much better than what they did today. तो ये है जी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट की। बाकी जो मैं ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहा था, इंटरनेशनली आप कहते हो जी मैच जा रहा है, PSL इंटरनेशनल ब्रांड है, ऐसा है वैसा है, तो भाई ये फिर इस किस्म के ग्लिशेस जो है ना, ये अच्छे नहीं होते, ये मैं बता रहा हूँ। ये PCB को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एनीवे मतलब आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।